नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः और इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार, लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और अब राजा दशरथ और उनके दोनों बेटे भरत और शत्रुघ्न जनक जी के यहाँ जाने की तैयारी में हैं। तो चलिए आगे से शुरू करते हैं। सुबह सकल सुठी संचल करनी, आय उजरत धरत पग धरनी, नाना जाति ने जाहि बखाने, निदरी पवनु जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बहुत ही सुंदर और चंचल कर रहे हैं, अर्थात चंचल चाल से चल रहे हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे चलते हुए लोहे पर रखते हैं। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाह रहे हों। तिन्हें सब छैल भये अवसाला, भरत सरिस बय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषणधारी, कर सब चाप तून कटि भारी। उन सभी घोड़ों पर भरत के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी बड़े सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है और कमर में भरी तरकस बंधे हुए हैं। छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन, सुंदर जुग पदचर असवार, प्रतिजे 80 कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं और तलवार चलाने की कला में बड़े ही निपुण हैं। बांधे विरद वीर रन गाढ़े, निकसी भयपुर बाहर ठाड़े, फेहरी चतुर तुरग गति नाना, हर्ष ही सुनी सुनी पवन निशाना। शूरता का धारण किए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए हैं। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरे और नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए, चवर चारु किंकनी धुनि करहीं, भानु जान शोभा अपरहीं। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को ऐसा विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चमर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कह रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। सांकरन अगणित है होते, ते तिन्ह रथन सारथिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हीं विलोकत मुनि मन मोहे। अगणित शामकर्ण घोड़े हैं। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलई थलई न नापी, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथी सारथिन ले बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया है। चढ़े चढ़े रथ बाहर लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सभई जो जेहि कारत जात। रथों पर चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी है। जो जिस काम में के लिए जाते हैं सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बरही परी अंबारी, कहीं न जाए जेही भांति सवारी, चले मत गज घंट विराजी, मनम सुबह सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं और जो जिस प्रकार सजाई गई है सो कहा ही नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों।
बहन अपर अनेक विधाना शिविका सुबक सुखासन जाना तिन्ह चली चले विप्रवर वृंदा जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य ताज ज्ञान जो कुर्सी नुमा होते हैं और रथ और आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण करके चल दिए हों। मागध सूत बंदी गुण नायक चले जान चढ़ी जो जही लायक बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति चले वस्तु भरी अगिनत भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब ये जो भी जिस भी योग्य है वैसे ही सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोठिन कांवरी चले कहारा विविध वस्तु को बढ़ने पारा चले सकल सेवक समुदाय निज निज साजू समाजू बनाए। कहार करोड़ों कावड़े लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी सुंदर वस्तुएं थी जिनका वर्णन कौन कर सकता है, दिया ही नहीं जाता। सब सेवकों के समूह अपना अपना साथ समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हर्षो पूरी पुलक शरीर कबिन देखन नयन भरी राम लखनऊ दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष और शरीर पुलक से भरे हुए हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को हम नेत्र भरकर कब देखेंगे। गर्जहि गज घंटा धुरी घोरा रथ रव बाजी हिंस चहु ओरा नितरी घनई घुरमरही निशाना निज पराई कछु सियन न काना। हाथी गरज रहे हैं और उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घड़घड़ाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई भी बात कानों में सुनाई नहीं देती। महाभीर भूपति के द्वारे रजा होई जाई पशान व्यापारे चढ़ी अटारिन देखई नारी लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर भी फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों से आरती लिए देख रही हैं। गावे गीत मनोहर नाना अति आनंद न जाई बखाना तब सुमंत्र दुई सैंदन साजी जोते रवि ही निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं और उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पही आने नहीं सारद पही जाहि बखाने राज समाजो एक रथ साजा दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ से वे राजा दशरथ के पास ले आए जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। ते ही रथ रुचिर बसिन कहूँ हर से चढ़ाई नरेशु आप चढ़े सयंदन सुमिरी हर गुरु गौरी गणेशु। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर स्वयं चढ़े। सहित वशिष्ठ सोहन नृप कैसे सुर गुरु संग पुरंदर जैसे करिकुल रीत वेद विधि राउ देखि सभई सब भांति बनाऊं। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति से सब कार्य करके और सबको एक प्रकार से सजे देखकर। सुमरी राम गुरु आय सुपाई चले महीपति शंख बजाई हर्ष विबुध विलोकी बराता वर्ष ही सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु जी की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले और बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयो कोलाहल यह रस गाए व्योम बारात बाजने बाजे सुर नर नारी सुमंगल गाई सरस राग बजही सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले गान शहनाइयों से बजने लगे। घंट घंटी धुनि बरनी न जाही सवर कराही पाइक फहराई करई विदूषक कौतुक नाना हास कुशल कल गान सुजाना। घंटी घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण और पट्टेबाज करतस से
कसरत के खेल खेल रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते जा रहे हैं, हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक अर्थात मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचामहि कुंवर बर अग्नि मृदंग निशान, नागर नचित वही चकित डगई न ताल बंधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़ों के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं हैं और चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बने नवर्णत बनी बराता हो ही सगुन सुंदर सुख दाता, चारा चाशु वाम दिशि लेहि मनहु सकल मंगल कहि दे। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहे हैं, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहे हैं। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दर्श सब काहू पावा, सानुकूल सब त्रिविध व्यारी, सगट सबाल आव वन नारी। दाहिनी ओर कौवा खेत में शोभा पा रहा है और नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित छाया और हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े लेकर और गोद में बालक लिए आ रही हैं। सब बहुत ही सुंदर शगुन हो रहे हैं। लोआ फिरी फिरी दर्शु देखावा, सुरभि सन्मुख शिशु पियावा, मृगमाला फिरी दाहिन आई, मंगल गण जनु देनी दिखाई। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गाय सामने खड़ी होकर बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हिरणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर आई और मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दे रहा है। छेम करी कै छेम विशेषी, शाम बाद सतगुरु पर देखी, सन्मुख आयद दधि अरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेम करी सफेद सिर वाली छी विशेष रूप से क्षेम कर रही है अर्थात कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगल में कल्याण में अभिमत फलदाता, जनु सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। सभी मंगल में कल्याण में और मनोवांछित फल देने वाले शगुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ चले आए हों। मंगल शगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरिस बरु दुल्हनी सीता, समधि दशरथु जनक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्मा जिसके सुंदर पुत्र हैं, उनके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनिए इस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब किन्हें विरंचे हम साचे। यही विधि किन बरात पे आना, हाय गए गाजे हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हम सबको सच्चा कह दिया। और इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानी भानुकुल केतु, सरितिन जनक बंधाए सेतु, बीच बीच कर बास बनाए, सुरपुर सरित संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए, बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बनवा दिए अर्थात उनके लिए पड़ाव की सुविधा की, और जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई हुई है। असन शयन वर वसन सुहाए, पावही सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, तो मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने अपने घर की भूल पड़ गई। आवत जनी बारात बर सुनी गहे गहे निशान, सजी गजरत पदचर तुरग लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात चल पड़ी। बारात लेने चले। मास पारायण 10वां विश्राम। कनक कलश भरी कोपर काथा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भय सुधासम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल, अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन,
फल अनेक वर वस्तु सुहाई, हर से भेंट हित भूख पठाई, भूषण वसन महामनि जाने, खग मृग है गए बहुविधि जाने। उत्तम फल और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मनिया, रतन, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए, दधि चिवरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित और सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के साथ पदार्थ राजा को भेजे। दही चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कावड़ों में भर भर कर कहार चले। अगवान सब देखी बराता और आनंद पुलक भर गाता, देखी बनाओ सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को सब बारात दिखाई दी और तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। और अगवानों को सज धज के साथ देखकर बरातियों के प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और उन्होंने नगाड़े बजाए। हर्षि परस्पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल, जनो आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। बराती और अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ पड़े और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हैं। बरस सुवन सुंदरी गावही, मुदित देव दुदुम्बी बजावही, वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय कीन तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सब लीना, भय बख्शीश जांच करने दीना, करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूँ चले लिवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली और फिर उनकी बख्शिशें होने लगी और याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। बरसन विचित्र पावड़े पर ही देखी धन मधु परिहरी, अति सुंदर दिवने जनवासा, जह तह कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़कर देते हैं और बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। और इसी के साथ आज सभी पवित्र देवी देवताओं को विश्राम कराते हुए उन्हें यथास्थान भेजते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए ये तहा करो पान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु सने, विनय करु जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी हमारा साथ ऐसे ही बनाए रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कोई कमी दिख रही है तो अवश्य सजेस्ट करें। और सभी भगवत भक्तों के मंगल कामना के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।